देश में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। इस बीच मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील किया है कि वो देश हित में कम से कम 1 साल सोना न खरीदें। इस पर ज्वेलर्स क्या सोचते हैं ये जानने के लिए इस वक्त हम झवेरी बाज़ार में हैं और ये झवेरी बाज़ार में गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। अगर देश की बात करें तो देश में झवेरी बाज़ार गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है जहां पर सोने का सबसे बड़ा कारोबार होता है। इस पर ज्वेलर्स की क्या राय है, ग्राहक क्या कहते हैं, ये सब जानेंगे। साथ ही इससे कितना विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि इसको लेकर ज्वेलर्स क्या सोचते हैं? हाँ, बेसिकली मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक सोना की खरीदारी मत करो, तो उनकी साथ में हाँ मिलाने के लिए हम भी एक कोशिश करेंगे कस्टमर को बोलने की कि भाई आप आओ, अपना जो शादियों के लिए सोना ज़रूरी है वो ले जाओ, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कुछ भी मत ले जाओ, इन्वेस्टमेंट के लिए मत ले जाओ, शादियों के लिए जो खरीदारी होती है वो लो, उनको करो। हिंदुस्तान में 3 करोड़ तो कारीगर है और कई सारी दुकानें हैं, हजारों बंदी में दुकानें हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। जैसे सूरत में घंटी बंद हुई, सीवीडी डायमंड आया तो वो रियल डायमंड ख़त्म हो गया और वहाँ के कारीगर भाग गए। इसी तरह हिंदुस्तान से पब्लिक भाग के कोलकाता चली जाएगी कहीं ना कहीं, अगर उनकी रोजी रोटी पे धक्का लगेगा तो ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। इसलिए मोदी जी ने कहा डेफिनेटली, सरकार ने सोना नहीं मांगा है, हमारे से एक खाली रिक्वेस्ट की है कि भाई आप कहीं ना कहीं जाके सोने की खरीदारी मत करो। तो उसके लिए हम कस्टमर जो आएंगे उनको अपील करेंगे कि भाई नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए मत ले जाओ, आपको ज़रूरत में शादी के जो ज़रूरत पड़ती है उतना सोना ले जाओ। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ले जा रहा है या पहनने के लिए ले जा रहा है या शादी ब्याह के लिए ले जा रहा है? कस्टमर आएगा, बुलियन मांगेगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए ले जाएगा, और दागिना मांगेगा तो वो अपने ज्वेलरी जो ओकेज़न है उसके लिए ले जाएगा। हर फंक्शन में हमारे इधर सोने का महत्व है। हर रक्षाबंधन, गणपति, जो होली, दिवाली, हर फंक्शन में हम लोग सोना यूज़ करते हैं, लेने देने के लिए सोना यूज़ करते हैं। तो तुरंत मालूम पड़ जाता है कि भाई सोने की ज़रूरत बुलियन में है या दागिने में। करीब करीब 3 करोड़ कारीगर और ज्वेलर्स इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। कितना असर देखते हैं अगर कम हो गया, लोगों ने खरीदारी कम कर दी तो सब कारीगर तो सब के सब चले जाएंगे। 3 करोड़ का बंगाल और कलकत्ता चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये दुकानें भी बहुत सारी जितनी खुली है, गोल्ड लाइसेंस एक्ट हटने के बाद में दुकानें फुट कर हर गलियों में खुली है, ये भी बंद हो जाएगी। आप बताइए कि कितना सोना इंपोर्ट होता है औसतन? पिछली बार का देखें तो 710 टन सोना 2025 में कारोबार हुआ था, ये लगभग 10.5 लाख करोड़ के आसपास जाता है। तो कितना सोना इंपोर्ट होता है? सोना 800 से 1000 टन के करीब पूरे साल में ऑफिशियली इंपोर्ट होता है। और पिछले 3 साल में ये देखा गया कि सोने की कीमत, चांदी की कीमत 4 गुना बढ़ गई है। तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत मार पड़ रही है और उससे रुपया काफ़ी निचले स्तर पे आ गया है। तो इसलिए मोदी जी ने ये कदम उठाया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है तो ऑयल प्राइसेस उनके हिसाब से ज़्यादा कुछ ही दिनों में बढ़ने की आसार है। तो उससे और करंट अकाउंट डेफिसिट को मार पड़ेगी और रुपया और नीचे जाने की आशंका है। तो उसके लिए मोदी जी ने रिक्वेस्ट की है और हम मोदी जी से मिलेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनसे मीटिंग हो जाए और उसको हम आगे ले जाएंगे कि भाई ये किस तरह से उसका सॉल्यूशन आए कि ताकि ज्वेलर्स और कारीगर कम्युनिटी को भी नुकसान ना हो और देश हित भी रह सकता है। ऐसी हम कुछ योजना बनाएंगे और उसमें कुछ अमल करेंगे। क्या कोई ऐसा उपाय किया जा सकता है जिससे इंपोर्ट ही कम हो, या इंपोर्ट पे बैन अगर लगा दिया जाए तो उससे तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन कम हो, ऐसा कुछ किया जा सकता है? करीब 25,000 से 30,000 टन सोना घर घर में इंडिया लेवल पे है। उसी बात पे मोदी जी या गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ऐसी स्कीम लाएं जिससे अंदर का सोना बाहर आए और इंपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़े, दरकार ही नहीं रहे। तो अगले 10 साल तक ये सोना अंदर से ही पर्याप्त हो सकता है और बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। एक बार एक स्कीम लाई गई थी लेकिन वो ज़्यादा नहीं चली। जो घर का सोना रखा हुआ है उसको, उस पर ब्याज मिलेगा, उसको रखने का, वो स्कीम नहीं चली। तो क्या आपको लगता है फिर कोई स्कीम बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है, उसमें कुछ फेर बदल करके उसको नए सिरे से वापस प्रेजेंट किया जा सकता है और उसमें जो जो त्रुटियां थी जो पिछले स्कीम में, उसको निकाल के अच्छी स्कीम लाया जा सकता है। हमारे साथ एक ग्राहक भी हैं।
आपका नाम क्या है? साइली। ये आप सोना खरीदने आई हैं, मोदी जी ने तो अपील किया है कि सोना न खरीदें। मोदी जी ने तो अपील किया है सोना ना खरीदे, पर घर में कुछ भी फंक्शन हो, शादी का हो तो सोना लेना ज़रूरी पड़ता है गिफ्ट के दौरान देने के लिए, या और लेडीज़ को सोना पहनना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि वो किधर भी जाए, शादी कौन से भी त्यौहार पे वो सोना पहनती ही है, तो थोड़ा सोना तो लेना पड़ेगा। यानी कि आप रखने के लिए नहीं खरीदेंगे, जो ज़रूरत के लिए ज़रूरी है उतना ही खरीदें। ज़रूरत है उतना ही खरीदेंगे, क्योंकि अभी शादी भी है घर में, तो चेन ले रही हूँ। तो जो ग्राहक हैं उनका कहना है कि इस समय जो ज़रूरत का सोना है वो वही खरीदेंगे। निश्चित तौर पर अगर ज्वेलर्स की बात करें तो ज्वेलर्स का कहना है कि इससे नुकसान होगा, लेकिन देश हित में है, तो ये भी चाहते हैं कि कोई भी जो बुलियन खरीदता है यानी निवेश के लिए सोना खरीदता है वो न खरीदे, सिर्फ शादी ब्याह गहने के लिए सोना खरीदे। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।